वंदे पुरुषोत्तम। श्री ठाकुर जी के भक्त हुए श्री राम बसावन सिंह। उन्होंने किताब लिखी है जीवननाथ जगन्नाथ। उसके प्रथम खंड में एक चैप्टर है चमत्कार, जो इस प्रकार है। उन्होंने जो लिखा है, जिन्हें अपने अंतर की श्रद्धा के आसन पर बैठा कर रखा है, बचपन से ही मुझ पर अनुज जैसा स्नेह रखने वाले श्री राम लगन शर्मा मेरे गांव के प्रथम सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, जिन्होंने युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र की दीक्षा सन 1952 ईस्वी में ग्रहण की। इनकी दीक्षा के बाद से तो गांव में दीक्षा लेने वालों का तांता ही लग गया। दीक्षा ग्रहण करने के बाद श्री राम लगन शर्मा को तो जैसे उन्माद ने घेर लिया। उठते बैठते सोते जागते याजन करते, लोगों को दीक्षा दिलाते, दूसरे कार्यों के लिए मानो अवकाश ही नहीं मिलता। पढ़ाई लिखाई में भी ढिलाई होने लगी। ये घटना जिस समय की है, उस समय ये लंगट सिंह महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में अंग्रेजी में स्नातक के छात्र थे। स्नातक की पढ़ाई कहाँ चली गई, इसका कुछ पता ही नहीं। अब तो उत्तीर्ण हो पाना भी एक समस्या बन गई। सभी की नज़र में इतने मेधावी छात्र का ऐसा पतन चिंता का विषय बन गया। सबसे बड़ी चिंता शर्मा जी को इस बात से हुई कि पढ़ाई में इस अरुचि के कारण यदि बीए की परीक्षा का परिणाम खराब होता है तो श्री ठाकुर की ही बदनामी होगी। अब तो किसी भी तरह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए तो लाज बचे। श्री ठाकुर की भावधारा के प्रचार में भी किसी प्रकार की बाधा की सृष्टि न हो। उस समय तक मैं भी श्री ठाकुर के श्रीपाद पद्मों की छाया में सत्संग आश्रम देवघर सदा के लिए रहने आ चुका था, तथा यहाँ रहते हुए मेरे कुछ वर्ष भी बीत चुके थे। लगभग सन 1958 ईस्वी की बात होगी। श्री रामलगन शर्मा के बीए की परीक्षा में मात्र 2 महीने से भी कम समय बचा है। तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है। पढ़ने बैठते हैं तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। घबराकर इन्होंने मेरे नाम से एक पत्र लिखा। पत्र का सारांश था, बीए की परीक्षा बिल्कुल सामने है, तैयारी एकदम नहीं कर पाया हूँ। श्री ठाकुर जी का ही एकमात्र सहारा है। अब तो मिरेकल चमत्कार होने से ही उत्तीर्ण हो सकूंगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। पत्र पढ़कर मैं तो एकदम अवाक हो गया। यह तो मेरे शर्मा जी का पत्र लग ही नहीं रहा है। जिस बात से बचने की सलाह वे सदा हम सभी को दिया करते थे, आज उसी दलदल में वे स्वयं ही कैसे फंस गए। धर्माचरण की, आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़े शत्रु इस चमत्कार ने श्री रामलगन शर्मा जैसे व्यक्ति को कैसे घेर लिया। मैं निरुपाय हो रहा था, क्या करूं। शर्मा जी को इस विषय में उपदेश भी नहीं दिया जा सकता, कारण इस बात को स्वयं वे मुझसे अधिक जानते एवं समझते हैं। दूसरी बात है, एक हताश असहाय व्यक्ति को आशा भरोसा की जगह 2-4 सूखे उपदेश मिल जाएं तो उसकी समस्या का समाधान होगा या समस्या और भी बढ़ेगी। इन सारी बातों पर विचार कर मैंने अंतिम निर्णय लिया कि श्री ठाकुर के सामने ही ये बातें खोल कर रख दी जाएं। ऐसी बात अपने प्रभु के सामने रखते मुझे कितना जो कष्ट हुआ, कितने जो द्विधा द्वंद्व हुए, इसका वर्णन नहीं कर सकता। मैंने श्री ठाकुर जी से निवेदन किया कि श्री रामलगन भाई का एक पत्र आया है। उन्होंने लिखा है कि बीए की परीक्षा बिल्कुल निकट है, तैयारी एकदम नहीं है। श्री ठाकुर की दया के सिवा उपाय नहीं है। मिरेकल चमत्कार होने से ही पास कर सकता हूँ। मेरी सारी चिंताएं दूर करते हुए श्री ठाकुर बड़े ही प्रसन्न भाव से तकिए का सहारा लिए हुए मुझसे कहते हैं, उत्तर लिखो। श्री ठाकुर की भावभंगिमा देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वे कुछ डिक्टेशन लेख देने जा रहे हैं, किंतु आश्चर्य, दयाल ठाकुर मुझे अंग्रेजी में एक एक शब्द अलग करके सरल भाषा में जैसे बच्चे को लिखाया पढ़ाया जाता है, ठीक उसी तरह लिखा रहे हैं। इफ़ प्रिपरेशन इज गुड यू मे अपीयर, इट इज बेटर नॉट टू अपीयर देन टू अपीयर एंड फेल। अर्थात तैयारी अच्छी है तो परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हो, सम्मिलित होकर फेल होने से अच्छा है सम्मिलित न होना। उनका श्रीमुख निःसृत निर्देश मैंने नोट कर लिया और अब मन ही मन सोच यही रहा हूं कि अपने किसी भक्त शिष्य की किसी कातर प्रार्थना पर भी प्रभु अपनी व्यवस्था से, अनुशासन से, अपनी वैधि नियमना से रत्ती भर भी विचलित नहीं होते हैं। यही तो है विश्व पिता का शाश्वत स्वरूप, अटल अनुशासन। रामलगन भाई के पत्र का उत्तर देने के पूर्व मेरे दिमाग में एक और बात आई। मैंने सोचा कि श्री ठाकुर के इस उत्तर एवं दिव्य वाणी के साथ यदि एक और बात लिख दूं, जिससे प्रभु की व्यवस्था की
हानि भी न हो, उसका उल्लंघन भी न हो और शर्मा जी भी खूब उत्साहित एवं अनुप्रेरित अनुभव करें तो क्या हर्ज है। यही सब सोचकर पत्र में मैंने अपनी ओर से एक और बात जोड़ दी। मैंने उनको लिखा, रामलगन भाई, श्री ठाकुर ने अपनी दिव्य वाणी देने के साथ यह भी कहा है कि रामलगन अगर लगन सहित सच्चे मन से परिश्रम करे तो जरूर सफल होगा। घटना का यहीं पर समापन होता है। सुविज्ञ पाठक केवल इतना जान लें कि श्री रामलगन शर्मा द्वितीय श्रेणी में बीए की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं। मुझसे मिलने पर उन्होंने बताया कि श्री ठाकुर की अंतिम बात को मैंने मन में निश्चय पूर्वक बैठा लिया। कठिन परिश्रम के चलते रक्तातिसार, ब्लड डिसेंट्री भी हो गया, किंतु इस पर भी मैंने छोड़ा नहीं और जिसका नतीजा सामने है। अंत में एक बात और, श्री रामलगन शर्मा को मैंने श्री ठाकुर के नाम पर अपनी ओर से जो अंतिम बातें लिख दी वह मैंने उचित किया या अनुचित किया आज तक नहीं समझ पाया हूँ। यह बात मैंने दयाल ठाकुर से उस समय पूछी भी नहीं, पर इतना सत्य है कि श्री रामलगन भाई के परीक्षा फल को सुनकर श्री ठाकुर अत्यंत प्रसन्न हुए थे। अगर मुझसे भूल हुई तो सर्वांतःकरण से परम दयाल के श्री चरणार वृंद में भूमिष्ठ हो इसके लिए क्षमा याचना करता हूँ, और अगर नहीं तो इसके साथ साथ श्री चरणों में यह भी विनती है कि छल बल कौशल से चाहे जैसे भी हो उनकी स्वार्थ प्रतिष्ठा में अपने जीवन को सदा अर्पित किए रहूं। सत असत धर्म अधर्म चाहे कुछ भी हो उनकी प्रतिष्ठा के मार्ग में कभी बाधा बनकर न आए एवं सर्वदा श्री ठाकुर के ही श्रीमुख निःसृत उनकी परम मुक्तिदायिनी इस अनुपम दिव्यवाणी रूपी गीत को आजीवन मेरा अंतःकरण संपूर्ण सार्थकता सहित गाता चले। अपने प्रत्येक चिंतन, प्रत्येक कथन एवं प्रत्येक आचरण के साथ आमी वेद विधि छाड़ी वेदना हारी हरि नाम सदा गाई रे। मैं वेद विधि सब कुछ छोड़कर वेदनाओं को हरने वाला हरि नाम ही केवल गाता रहता हूँ। जीवननाथ जगन्नाथ, पेज संख्या 82, 83 और 84 के प्रथम खंड से। जय गुरु।